गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, वसंत के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम आपको व्याकरण के चैप्टर नंबर 20 का अध्ययन करेंगे। हम लोग आज हम क्रिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आपको क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं उन सभी का उन सभी के विषय में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं व्याकरण के चैप्टर नंबर 20 क्रिया को। क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, तो ये क्या है? लिखना क्या है? एक तरह की क्रिया है और उसे मेरे द्वारा किया जा रहा है। या राम मैदान में दौड़ता है, ये क्या है? दौड़ना क्या है? राम के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। ठीक, तो ये हो गया आपका कि जिन शब्दों से किसी कार्य के, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, नहाना, खाना, ये सब क्या है? शब्द हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्रिया। अब देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, जिसका पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे माँ हंस रही है, खरगोश तेज दौड़ता है, हाथी नदी में नहाता है, अर्थात इन वाक्यों में कहीं जो है कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती हैं। और इसी के ठीक विपरीत दूसरा भेद इसका है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि विवेक क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कर्म है, इसलिए इसको कर्म, जहाँ कर्म साथ हो वो सकर्मक होता है और जहाँ कर्म नहीं हो वो अकर्मक होता है। ठीक, ये हो गया आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, यहाँ सिर्फ एक कर्म है। बच्चे कैरम खेल रहे हैं, सिर्फ एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, अर्थात सकर्मक तो होगा क्योंकि सकर्मक है, इसका मतलब कर्म होगा ही होगा। और सकर्मक क्रिया में भी जब दो कर्म होता है एक साथ तो उसे द्विकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है, जैसे राकेश को नए जूते दिलवाओ या माँ रोज गाय को रोटी खिलाती है, तो इसमें दो है, एक तो गाय है और एक रोटी है, ये दो कर्म हैं, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों में एक कर्म के आधार पर हो गया और अब दूसरा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद चार होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ दर्जी से कपड़े सिलवाती है, पिताजी ने अनु से ऋतिक को पैसे भिजवाए। ये क्या किया जा रहा है? किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरणार्थक कार्य किया जा रहा है, काम को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वो हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का ज्ञान कराते हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अब मुझे पढ़ने दो, लोग सभा से उठते जा रहे थे,
कल्पना सो चुकी थी। अर्थात कि जब दो या दो से अधिक क्रिया, मतलब दो क्रिया होगी, शब्द मिलकर एक पूरी क्रिया का ज्ञान कराते हैं। एक दो क्रिया के मिलने से एक तीसरी क्रिया जो पूरी हो रही है उसको कराते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक, अब है तीसरा नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों आदि से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात का बतियाना, गरम का गरमाना, खट का खटखटाना आदि। अर्थात जो क्रियाएं संज्ञा आप जानते ही होंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों आदि से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसका रचना के आधार पर इसका अंतिम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इनकी रचना धातु में कर अथवा कर के लगाने से होती है। जैसे माँ बैठकर सब्जी काट रही है, अर्थात पहले की क्रिया हो रही है। विवेक खेल कर आ रहा है, अर्थात खेलना पहले हो चुका है, जो काम पहले होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आज हमने क्रिया पाठ को पढ़ा। आप क्रिया के प्रश्न उत्तर को करेंगे कॉपी पे किताब से देखकर, और इसके अभ्यास कार्य को भी आप करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ लेंगे। तो आपका गृह कार्य या होमवर्क यही है कि आप क्रिया के सारे प्रश्न अभ्यास को अपनी कॉपी पर पूरा करें। धन्यवाद।